नांदेड़ के मुजाहिद पेट पर वाक़ KR फंक्शन हॉल में ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस नांदेड़ का जलसा मुनक़िद हुआ। मोमिन कॉन्फ्रेंस के नांदेड़ ज़िला सदर अब्दुल रशीद की ज़ेर क़यादत ये जलसा मुनक़िद हुआ। इसमें मोमिन बरदरी के ज़िम्मेदारान को मदऊ किया गया। इस नशस्त में मोमिन बरदरी के मसाइल को संजीदगी से हल करने के लिए लाहे अमल तैयार किया गया। मोमिन बरदरी के रिजर्वेशन पर होने वाले असरात पर भी खुसूसी तबादले ख्याल किया गया। इस नशस्त में नांदेड़ बल्दिया उज़्मा के इलेक्शन के ज़िमन में मोमिन कॉन्फ्रेंस के रोल पर भी गौर व खौस किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह आज ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस की तरफ से AR गार्डन में एक प्रोग्राम लिया गया, जिसका मकसद 3 उन्वान पर इस पर चर्चा की गई। पहले ही तो चर्चा ये थी कि आने वाले बल्दिया इंतखाबात में जिस तरह से बीजेपी ने फ़िरक़ावाराना तरफ से जैसा वार्ड रचना में मुदाखलत कर वार्ड को इस तरह से तोड़ा है कि जिसके अंदर मुस्लिम नुमाइंदे कम हो, तो हमने इस बात पे गौर क़स किया कि आपस में नाइत्तेफ़ाक़ी को दूर करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम नगर सेवक चुन के आना चाहिए। और ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस की जो तंजीम है ये इंडिया लेवल पर है। इसके हमारे जो नेशनल कायद है और राज्य के जो हमारे स्टेट के जो कायद है, इन सब को मुद्दों कर बुलाने के लिए एक टाइम मुकर्रर किया गया। और तीसरा ये था कि आने वाले वक्तों में बीजेपी का हम सब बिरादरी और सब मुसलमान मिलकर बीजेपी का मुकाबला कर सके, ताकि महानगर पालिका में पहले मुस्लिम नुमाइंदे 24 है, लेकिन आज की वार्ड रचना के हिसाब से ऐसा लगता है कि कम से कम 2-4 कम हो सकते हैं। लेकिन हम अगर इत्तेहाद से और इत्तेफाक से अगर काम लेंगे तो इंशाअल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कैंडिडेट चुन के आएंगे। और इसी मौके पर हमारे साथी शफीउर रहमान जो मेडिकल लाइन में और जितने भी इंसानियत के लिए दवाखाने के जितने भी काम हो, हमेशा से इन्होंने बहुत ही दानिश्वर से बहुत ही सोच समझ के जो काम किया है, जिसके अंदर हमारी बिरादरी को मुसलमानों को जो फ़ायदा इनसे हुआ है, हमने इनका इस्तकबाल किया। और आने वाले वक्तों में हम सब मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बल्दिया महापालिका में मुसलमान के कैंडिडेट चुन के आ सके। अभी इसके अंदर सब में ज़्यादा नुकसान मेरी सोच के हिसाब से मुसलमानों का हुआ। दलितों के अंदर 17 रिजर्वेशन वार्ड है, जिसके अंदर 15 रिजर्वेशन वार्ड दलित SC को छोड़े गए। एक जगह पर जहाँ पर SC के 12,000 कैंडिडेट है, वहाँ पे उन्होंने SC के 2 कैंडिडेट भी रिजर्वेशन में दे सकते थे, लेकिन उन्होंने एक कैंडिडेट दिया, जिसके अंदर प्रभाग नंबर 13 में सिर्फ और सिर्फ 1800 दलित है और ST के 400 है। 2200 होने के बावजूद उसको SC डिक्लेयर किया गया, जिसकी वजह से हमारा एक कैंडिडेट कम हो सकता है। और जबकि जहाँ पर अंबेडकर नगर में 10 से 12,000 की पॉपुलेशन SC समाज की है, अगर उन्होंने चाहते तो वहाँ पर 2 SC कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जहाँ भी हो सके, मेरे को ऐसा लगता है ये बीजेपी की हुकूमत जो है वो मिलजुल कर जो भी काम कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की नुमाइंदगी कम हो, इसके लिए कोशिश कर रही है। लिहाजा हम सब लोगों को मिलजुल कर ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट किस तरह से हमारे चुन के आ सकते हैं और जाकर वहाँ पे हमारी आवाज़ उठा सकते हैं, उसके लिए काम करना चाहिए। आज AR गार्डन के अंदर मोमिन कॉन्फ्रेंस की एक मीटिंग रखी गई थी, जिसके सदर अब्दुल रशीद साहब ने मेरी मेडिकल की खिदमत को देखते हुए और पूरे अहलियान महल्ले की तरफ से मेरा जो सत्कार किया है, मैं अहलियान महल्ले का, सभी महल्ले के बुज़ुर्गों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, दवाखाने की खिदमत बहुत अच्छी खिदमत है जो पिछले मैं 20 साल से कर रहा हूँ। अगर कभी किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे कांटेक्ट करे, इंशाल्लाह मैं आपके मसाइल को, दवाखाने के मसाइल को हल करने की पूरी से पूरी कोशिश करूँगा और करते आ रहा हूँ, इंशाल्लाह आगे भी करूँगा। और मेरी जो गुलपोशी रखी गई है और जो लोगों ने मेरा सत्कार किया है, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। इतना करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।